नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीते 4 दिनों से जिस अधिकारी को, जिस विदेश सचिव को 2 फौजी अधिकारियों के साथ लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे, जो विदेश सचिव लगातार भारतीय सेना के पराक्रम की जानकारी आपको दे रहे थे, जिस विदेश सचिव ने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तबाह किया, और जिस विदेश सचिव ने कल आपको बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का फैसला हो गया, उस विदेश सचिव की जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। जबरदस्त ट्रोलिंग इस कदर कि उनके परिवार पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें गद्दार, ट्रेटर, देशद्रोही बोला जा रहा है। क्यों? कौन लोग बोल रहे हैं? और दूसरी तरफ दूसरी खबर, जिस तरह से अचानक सीज फायर हुआ है, उसको लेकर देश में बहुत बड़ी आबादी बहुत गुस्से में है। उन्हें लग रहा है कि अचानक 4 दिन तक तनातनी के बाद पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले करता रहा, उसी बीच अचानक सीज फायर का ऐलान अमेरिका से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, उस ऐलान के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन, भारत के शहरों पर लगातार ड्रोन और मोटार से हमले, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। उस नाराजगी का काउंटर करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है और कैसे टूल किट गैंग एक्टिव हुआ है, जिसमें मीडिया के वो सारे लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं जो 2 रात पहले पाकिस्तान में भारतीय सेना के दाखिल होने का ऐलान कर रहे थे, कराची पर कब्जे की कहानियां सुना रहे थे, इस्लामाबाद पर कब्जा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बंकर में छुपना, पाकिस्तान के 6 शहरों पर कब्जा, लाहौर पर कब्जा, ऐसी खबरें, फर्जी खबरें, मनगढ़ंत खबरें जो सुना रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग उस टूल किट का हिस्सा बन गए। लेकिन पहले इस खबर की बात करते हैं कि आखिर एक सीनियर आईएफएस अधिकारी, जिनकी निष्ठा को लेकर कोई सवाल नहीं है, जिनकी डिग्निटी, देशभक्ति को लेकर कोई सवाल नहीं है, जिन्होंने भारत में अलग अलग ओहदों पर काम करते हुए देश के लिए अपनी निष्ठा जताई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ काम कर चुके हैं, चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं और दुनिया के कई देशों में उन अहम पदों पर रह चुके हैं आईएफएस अधिकारी के तौर पर। इंद्र कुमार गुजराल जो प्रधानमंत्री थे 90 के दशक में, उनके निजी सचिव रहे, मनमोहन सिंह के निजी सचिव रहे, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरुआती तौर में निजी सचिव रहे और अभी विदेश सचिव हैं। आखिर इनके पीछे ट्रोल आर्मी क्यों पड़ी? वो भक्त, वो अंधभक्त इस कदर क्यों बौखलाए कि सीज फायर का ऐलान 2 फौजी अधिकारियों की मौजूदगी में, या जो विदेश सचिव लगातार भारत के सेना ने किस तरह से पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान के खिलाफ वो जानकारियां दे रहे थे, उनके खिलाफ ट्रोलिंग क्यों होने लगी? जरा सुनिए, देखिए कि एक विदेश सचिव के खिलाफ इतनी ट्रोल करने वाले लोग नीचता की हद तक क्यों पहुंचे। विक्रम मिस्री नाम है इनका, जो मैंने बताया, उनकी इतनी ट्रोलिंग की गई, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर, उनकी बेटी को लेकर, उनके परिवार को लेकर इस हद तक नीचतापूर्ण बातें कही गई एक्स पर, सोशल मीडिया पर, कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को प्राइवेट कर लिया। और ये देखिए, अब लिखा हुआ आ रहा है उन पे, उनके ट्विटर हैंडल पर, दी पोस्ट आर प्रोटेक्टेड, मतलब उन्हें पोस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ा क्योंकि लगातार उन्हें ट्रोलिंग की जा रही थी। और ट्रोलिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि उनकी बेटी और उनके परिवार को लेकर कुछ बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही थी। पहले समझिए जरा और गुस्से की वजह जानिए। लैंग्वेज देखिए, कोई संयुक्ता है। इन्होंने ट्रेटर, गद्दार और देशद्रोही कहा विदेश सचिव को, जो 4 दिन तक सेना के पराक्रम के बारे में भी जानकारी दे रहे थे, और कल जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से उन्हें दी गई कि सीज फायर की सूचना दें, शाम को आकर उन्होंने सीज फायर की जानकारी भी दी। विदेश सचिव के तौर पर वो वही ड्यूटी निभा रहे थे जो भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ड्यूटी उन्हें दी जा रही थी, वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। फैसला सरकार कर रही थी और प्रवक्ता के तौर पर, नुमाइंदे के तौर पर वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उनकी ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग इस कदर हो रही है कि उनकी बेटी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जा रही है। कोई लिख रहा है, यू आर ए पैथेटिक सैक ऑफ शिट मिस्री।
ए वीक विम्पी ट्रेटर, और उसके बाद गाली है, ग्रो सम स्पाइन, यू लिटरली अर्ज पाकिस्तान फॉर सीज फायर, और इसी तरह की बातें सब जगह लिखी जा रही है। इंडिया में रहती है ये डॉटर इसकी, इंडिया में रहती है या अब्रॉड इसकी डॉटर, उनकी बिटिया के बारे में कहा जा रहा है, बाहर रहती हैं, कहीं से पढ़ाई की, कुछ उन्होंने कॉलम इधर उधर लिखे। एक तो उनकी बेटी की तस्वीर जब मैंने देखी तो लगा जैसे हमारी बेटी है, आपकी बेटी हो सकती है, मैंने इसलिए ब्लर कर दिया, क्योंकि मैं सोचने लगा कि एक अधिकारी की बेटी का गुनाह क्या है, क्योंकि उनके पिता को आपको टारगेट करना है तो परिवार को टारगेट करने लगते हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने कुछ लिखा या उनके कुछ विचार होंगे, कहीं उन्होंने लेख लिखा या क्या किया, तो मैंने उसको ब्लर किया उनकी बिटिया की तस्वीर को। लेकिन उन्हें गालियां क्यों दी जा रही है और किस हद तक गाली दे रही, कुछ गाली ऐसी है कि मैं पढ़ भी नहीं सकता, इस तरह की गाली है। अब देखिए, ब्लडी सोल्ड आउट, क्लाउन, गद्दार, ऑल ऑफ यू, मतलब भाई सरकार ने फैसला किया, मोदी जी ने किया, राजनाथ सिंह ने किया, अमित शाह ने किया होगा, बाकी जो उनका पूरा सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उन सब ने फैसला किया होगा, अजीत डोभाल भी उसमें शामिल होंगे। सीज फायर के फैसले पर सवाल हो सकता है, लेकिन फैसला विक्रम मिस्री का होगा क्या? इतनी समझदारी तो आप दिखाइए। जिन्होंने फैसला किया वहां नाराजगी जताने की बजाय घेराबंदी किनकी हो रही है? विक्रम मिस्री की। अब ये देखिए क्या सब लिखा जा रहा है, बिटिया की तस्वीरें हैं और लगातार जैसे कोई शख्स ने लिखा है, जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री हर बैठक में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, उनकी बेटी द वायर में रिपोर्टर थी, जो भी भारत विरोधी पत्रकारिता की वजह से बैन है। क्या लिखा हो पता नहीं। रोहिंग्या मुस्लिम के मानवाधिकार के लिए काम किया, सबसे खराब बात कश्मीरी पंडित। तो पहले तो मैं उनकी बिटिया के बारे में न जानता हूं, और जानता भी तो इस तरह की किसी मानसिकता के खिलाफ मैं हूं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि उनकी बेटी क्या करती है। लोकतंत्र में किसी की कोई राय हो सकती है, लेकिन उनकी बेटी को टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनकी राय इन लोगों को बदहजमी हो रही है। सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, यही तरीका होता है इस देश में, समय समय पर परिवार पर हमले करने, लगातार ऐसे हमले किए जा रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मैं शायद पढ़ना भी नहीं चाहूँगा। उस बेटी का मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लगातार उस बिटिया को लेफ्टिस्ट एडवोकेट जो बाहर कहीं काम करती है, एंटी इंडियन, ये सब लिखा जा रहा है। और तस्वीर आपने देखी होगी जयशंकर की, माफ़ करें, विक्रम मिस्री की, जब दो फौजी अधिकारियों सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ प्रेस के सामने आकर वो जानकारियां दे रहे थे। साक्षी जोशी ने लिखा है, मेरी गुजारिश है नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सरकार से कि इन सभी गालीबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके नज़ीर पेश करें, किसी और के लिए नहीं, कम से कम अपने ही ईमानदारी से काम करने वाले विदेश सचिव के लिए खड़े हों। अगर खामोश रहे, इसे रोका नहीं गया, तो अब भी आपने कुछ नहीं किया, तो आपकी चुप्पी ब्यूरोक्रेसी में बहुत भयानक होगी, जो देश के लिए घातक होगा। प्लीज़ एक्ट। ऐसे अभिसार जो यूट्यूब पर आप उन्हें देखते सुनते होंगे, बहुत ही पॉपुलर हैं। अभिसार ने भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं वीडियो में अपनी बात कर रहा हूँ। अब अभिसार ने भी यही लिखा कि अब तो हद हो गई, अब संस्कारी प्रचार तंत्र विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल कर रहा है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं। विक्रम मिस्री वही व्यक्ति है जो इस संकट में भारत की कूटनीतिक छवि को दुनिया के सामने मजबूती से रख रहे थे। वो भारत का चेहरा थे इंटरनेशनल स्तर पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्नल सोफिया या विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। क्या गुनाह है उनका? क्या सरकार से किसी ने पूछा कि जब 3 दिन तक संघर्ष चला तब अचानक युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई? और अगर जवाब नहीं है तो फिर विदेश सचिव पर सारा ठीकरा फोड़ देना कहाँ तक समझदारी है? मोहम्मद जुबैर ने यही लिखा कि पहले इन लोगों ने हिमांशी नरवाल, वो 25-26 साल की लड़की जिसके पति की हत्या शादी के 1 सप्ताह के भीतर उसकी आंखों के सामने पहलगाम में आतंकियों ने की, लेकिन उसने कुछ अच्छी बात की कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन मुसलमानों और कश्मीरियों का पीछा मत कीजिए, सजा दीजिए उन आतंकियों को, लेकिन इनका पीछा मत कीजिए। तो उनका पीछा किया जाने लगा, हिमांशी को की ट्रोलिंग होने लगी, उसी का जिक्र किया। और उसके बाद कि एक नेवी ऑफिसर की वाइफ को कैसे ट्रोल किया गया, और सेम ट्रोल किस तरह से फॉरेन सेक्रेटरी जो देश के हैं विक्रम मिस्री, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनकी बेटी को ट्रोल किया जा रहा है और गाली गलौज किया जा रहा है। विनोद कापड़ी ने भी लिखा कि जिस देश में भारत सरकार के विदेश सचिव को अपना अकाउंट सुरक्षित करना पड़ रहा हो, माफ़ करिए इसको छोटा करता हूँ, साइड करता हूँ, सॉरी,
विदेश सचिव को अपना अकाउंट सुरक्षित करना पड़ रहा हो, उस देश में आम आदमी के अधिकार और आम आदमी क्या ही सुरक्षित रहेगा। शर्मनाक दिन है। प्रियंका भारती स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने लिखा कि सीज फायर में विक्रम मिस्री का क्या हाथ है। उन्होंने वही कहा जो सरकार ने उनसे कहा। उसके बावजूद राइट विंग के लोगों ने उनके अकाउंट पर जाकर उनकी बेटी के बारे में अपशब्द लिखे, उन्हें गद्दार कहा, गालियां दी। अरे एक शख्स जो देश के लिए अपनी निष्ठा के साथ जो जिम्मेदारी उन्हें जिस भी रूप में दी गई, एक IFS अधिकारी के तौर पर वो काम कर रहे हैं, 1980 बैच के IFS अफसर हैं, देश के 35वें विदेश सचिव हैं, और अचानक उन्हें गद्दार, ट्रेटर, देशद्रोही कहने लगेंगे क्योंकि सीज फायर की सूचना उन्होंने दी। वो सूचना जो भारत सरकार ने तय किया, भारत सरकार ने फैसला किया, उस फैसले को बताने की उनकी जिम्मेदारी थी। और कायदे से तो उस सूचना से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी थी। सवाल तो यहां होना चाहिए कि प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच कब बात हुई, क्या बात हुई। जो घोषणा प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, भारत सरकार को करनी चाहिए, विदेश मंत्री को करनी चाहिए, नहीं तो विदेश सचिव को करनी चाहिए, वो पहले ही ट्रंप कैसे कर रहे थे। लेकिन यहाँ नाराजगी इनसे है। इसी तरह से अवधेश पारीक एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा एक सिविल सर्वेंट को अपना अकाउंट प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। जानते हैं किसकी वजह से? ट्रोलर्स की वजह से। यही ट्रोल की फौज पहले लेफ्टिनेंट विनय रनवाल की पत्नी को सर्टिफिकेट बांट रही थी। क्या क्या नहीं कहा गया हिमांशी को। स्वाति चतुर्वेदी ने भी लिखा एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द ट्रोल्स हु हैव डॉक्स्ड एंड अब्यूज्ड विक्रम मिस्रीज डॉटर। दिस सॉर्ट ऑफ अब्यूज हैज नाउ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। सुशांत सिंह एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, वार समेत तमाम मामलों पर लिखते रहे, कॉलमिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस में लंबे समय तक रहे। उन्होंने लिखा नो वन मिनिस्टर हैज पब्लिकली कम आउट एंड सपोर्टेड इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी हु इज अंडर ए अटैक ऑन सोशल मीडिया, नॉट इवन द EAM सैट। मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी, इनके महकमे के मंत्री ने भी इनके पक्ष में, बचाव में अपनी बात नहीं की और किसी को पब्लिकली इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। इस तरह से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने ट्वीट किया। सबको एतराज़ यही है कि सिविल सर्वेंट को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ओवैसी ने लिखा विक्रम मिस्री इज ए डिसेंट एंड ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग डिप्लोमेट वर्किंग टायरलेसली फॉर आवर नेशन, और उसके बाद उन्हें टारगेट करे। बहुत शर्मनाक स्थिति है। और सिर्फ इसलिए नाराज अपने आका से हैं, नाराज अब इस बात से हैं कि पाकिस्तान को धूल चटाने, पाकिस्तान को मजा चखाने, पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने, POK पर कब्जा करने, ये सब बातें कही जाती रही हैं। POK को भारत में मिलाने के सपने आप देख रहे थे, और यहाँ चौथे दिन सीज फायर का ऐलान हो गया, और ऐलान सीज फायर का होते ही 2 घंटे के बाद फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया, सीज फायर का उल्लंघन किया और भारत के दर्जनों शहरों पर ड्रोन दागे। तो नाराजगी वहां है कि ये सीज फायर ऐसे वक्त पे अभी सरकार ने किया क्यों, और सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया, और सीज फायर ही करना था तो ये 4 दिन तक इतनी तनातनी से भारत को हासिल क्या हुआ? क्या सीज फायर के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि को बंद करेगा, जिसकी संभावना है नहीं। अमेरिका के दखल से यह सीज फायर जरूर हुआ, या किसने कैसे किससे बात की मुझे नहीं पता, और भारत सरकार की तरफ से इसके बारे में विस्तार से कुछ बताया नहीं गया। मोदी जी ने भी कुछ नहीं बताया, और यह मुकम्मल पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन नाराजगी है। और नाराजगी बहुत हद तक बहुतों की वाजिब भी हो सकती है, क्योंकि यही एक माहौल आपको बनाया और यही दिखाया गया। तो अब नाराजगी है तो मोदी जी को पूछिए, नाराजगी है तो अमित शाह से पूछिए, नाराजगी है तो राजनाथ सिंह से पूछिए, विदेश सचिव का क्या कसूर है? तो एक तो ये खबर बताई। दूसरी कि चूंकि सीज फायर पर नाराजगी है देश में, अब उस नाराजगी का एहसास सरकार को भी है, मोदी जी को भी है, और बीजेपी की पूरी मशीनरी को है, क्योंकि माहौल ऐसा ही बनाया गया था, माहौल ऐसा ही बनाया जाता रहा कि चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, POK तक पहुंच जाएंगे, धरती के आखिरी छोर तक मारेंगे, जहां भी होंगे वहां पहुंचकर मारेंगे। लेकिन वो 4 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में 36 हत्याएं की, वो 4 आतंकी मारे जाना तो छोड़िए, पकड़े भी नहीं गए। ये अलग बात है कि भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तबाह भी किया और 80, 90, 100 आतंकियों को मौत की नींद भी सुलाया, लेकिन वो आतंकी मारे पकड़े नहीं गए। और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस ढंग से 4 दिन से मिस एडवेंचर किया, और जो हुआ, जिस ढंग से सीज फायर हुआ, और सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने जो किया घंटों तक सीज फायर का उल्लंघन, उसके बाद पाकिस्तान जश्न का माहौल बना रहा है।
पाकिस्तान अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रहा है। पाकिस्तान में वहां के लोग फौज के स्वागत में पीछे जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है इंडिया पर फतह पा लिया। तमाम तरह के दुष्प्रचार भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। तो ये सब नाराजगी की वजह है, लेकिन उस वजह से सरकार को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसका एहसास है, तो टूल किट एक सक्रिय हुआ। टूल किट वो जो पीएमओ में हिरेन जोशी बैठते हैं, प्रधानमंत्री के खासम खास हैं, ऐसे मौकों पर नैरेटिव को अपनी दिशा में कैसे मोड़ना है, हर विकट और विषम परिस्थितियों में कैसे नैरेटिव ऐसा बनाना है कि सरकार के पक्ष में बात आ जाए। जो बनाया जा रहा कल से, और जो एक नैरेटिव गढ़ा गया था 2 रात पहले पाकिस्तान पर कब्जे का नैरेटिव, उसकी भी कुछ जो थंबनेल में दिखाऊंगा। तो हुआ ये कि देखिए, अब लैंग्वेज देखिए, क्यों कह रहा हूं, ये सबका लैंग्वेज एक है। जैसे कहते हैं ना, सबका मालिक एक है, तो सबका लैंग्वेज एक है। अमित मालवीय सब आईटी सेल के मुखिया हैं। द पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को देखिए, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट। सब में वही लिखा हुआ है, सेम चीज। बीएल संतोष बीजेपी के लीडर हैं, वीडी शर्मा बीजेपी के लीडर हैं, अंडरस्टैंडिंग। और जर्नलिस्ट राहुल शिवशंकर टाइम्स नाउ के सीनियर एडिटर हैं। दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट। ये आईटी सेल की भाषा और एडिटर की भाषा शब्दशः वही है, बल्कि जैसे ये, इसको जरा हाईलाइट करते हैं थोड़ा, जैसे अंडरस्टैंडिंग इन्हें लिख कर दिया गया, मान लीजिए कैपिटल में, जहां से भी आया होगा उसी तरह से कैपिटल में यहां लिखा गया है। अमीश देवगन जानते होंगे, आर पार वाले, इन्होंने भी वही लिखा। और अंडरस्टैंडिंग पर ही सारे ट्वीट हैं कि ये जो टेम्पररी तौर पर जो पॉज हुआ है, ये भारत पाक की तनातनी, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एग्रीमेंट नहीं है। और यही लोग चूंकि सवाल पूछ रहे हैं, कोई लिखित करार हुआ नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कोई वादा किया गया नहीं, पाकिस्तान घुटनों के बल आया नहीं, पाकिस्तान ने कहा नहीं कि आतंकी गतिविधियों को बंद करेगा, पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात कही नहीं कि आतंक के अड्डे जो वहां संचालित हो रहे थे नहीं चलेंगे, बल्कि पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा कि उनके नागरिकों पर भारतीय सेना ने बम बरसाए, आतंक से उनका कोई रिश्ता नहीं था। यह अलग बात है कि सारे आतंकियों के सबूत के तौर पर बहुत सारी चीजें भारत की तरफ से पेश किया गया, 5 आतंकी मारे गए, वो तस्वीरें भी है। लेकिन मुद्दा ये, विक्रम मित्तल को बीजेपी के नेता हैं, यहां भी अंडरस्टैंडिंग, सारे अंडरस्टैंडिंग वाले जो है लगातार ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि सवाल सरकार पर उठे। अब ये बीजेपी का देखिए, बीजेपी का ट्वीट है, ये एक ट्वीट है बीजेपी का, ये कल भी शायद मैंने बताया था। ये ट्वीट है 11:15 पर 9 तारीख का। इसमें बीजेपी ने लिखा, The message to the enemies is loud and clear. Don't mess with us. Unlike the UPA regime's passivity, New India has no patience for futile peace talks. नए भारत के पास फ्यूटाइल पीस टॉक्स के लिए वक्त नहीं है, मतलब शांति की बात के लिए हमारे पास यूपीए की तरह वक्त नहीं है, ये लिखा। लेकिन उसका शांति का एक तरह से ऐलान हो गया सीज फायर का। तो अब क्या मुंह दिखाना है? पहले तो आप एकदम खुद ही चढ़े हुए थे विमान पर और जाकर पाकिस्तान में बम की बारिश करने वाले थे। तब वही बीजेपी 10 तारीख को लिख रही है 6:40 पर शाम को, जब सीज फायर हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए सीज फायर halting all military actions. India reaffirms its commitment to peace and regional stability. अब देख लो, यहां पीस और रीजनल स्टेबिलिटी हो गई, और यहां कह रहे हैं कि न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स। ये बीजेपी का चेहरा है। कैसे 24 घंटे के भीतर बीजेपी का चेहरा बदल गया, बीजेपी का स्टैंड बदल गया। शांति की बात करने पर यूपीए को घेरने वाली बीजेपी कैसे फिर शांति की बात करने लगी। तो ये हुआ। और वैसे ही जैसे मैंने बताया, बहुत सारे वो ट्वीट अंडरस्टैंडिंग वाले चल रहे हैं। मुकेश माथुर भास्कर के एडिटर, उन्होंने लिखा सरकार का संदेश एक साथ एक भाषा में कैपिटल लेटर्स में। आशुतोष ने लिखा अंडरस्टैंडिंग पर बहुत जोर है, पाकिस्तान अंडरस्टैंडिंग करता तो आतंकवाद करता गजब है,
खबर को स्पिन देने की कला। मुकेश कुमार सत्य हिंदी के एडिटर हैं, उन्होंने लिखा न गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, न रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है, मैं भागवत को सांप सूंघ गया है, निशिकांत दुबे अपनी डिग्री खोज रहे हैं, टीवी के धुआंधार एंकर खामोश हैं, मोदी का परिवार बगलें झांक रहा है, भक्तगण आग बबूला है, लगातार फुफकार रहे हैं, क्या हो रहा है कोई समझाएगा। इस तरह से रोहिणी सिंह जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा देयर इज ए पॉज इन माई नो शुगर डाइट टुडे ऑन अमाउंट ऑफ मदर्स डे, दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट एन एग्रीमेंट। खैर, तो लोग मजे ले रहे हैं। और ये भारतीय मीडिया पर कलंक की तरह भारतीय मीडिया का ये कवरेज दशकों तक चिपका रहेगा, इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। दशकों तक चिपका रहेगा कि भारत पाक के बीच तनातनी के वक्त जब पाकिस्तान की सेना भारत के शहरों में ड्रोन से हमले कर रही थी, भारतीय सेना उनका मुकाबला कर रही थी, जवाब दे रही थी, भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के ठिकानों को जमींदोज करने, ध्वस्त करने के लिए सैन्य कार्रवाई चल रही थी, तब आप किस तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे थे जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पर जल्द कब्जा होने वाला है, भारत का पाकिस्तान के 6 शहरों पर कब्जा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, इसी तरह पाकिस्तान का सरेंडर, भारत का पीओके बॉर्डर पर सेना का एक्शन शुरू, भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 26 मुस्लिम देश, पाकिस्तान पर कब्जा हो गया, पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा, कराची नक्शे से गायब, ये भी चला है, ये सब जी न्यूज पे चला है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, तो ये कब्जे जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन, ये सारी इस तरह की कहानियां लगातार न्यूज चैनल्स पर चली। शहबाज शरीफ के घर के पास ब्लास्ट, बंकर में छिप गए शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मुनीर को हिरासत में लिया गया, जो आर्मी